हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये 8वीं क्लास की बुक है वसंत। पाठ 14 है अकबरी लोटा। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे और 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। अब जो है लाला झाऊलाल है, जिसे खाने पीने की नहीं पितु किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। वो अच्छे फैमिली से अच्छे खाते पीते थे, अच्छी तरह से रहते थे। काशी के जो ठठेरी बाज़ार में उनका मकान था। दुकानों के नीचे 100 रुपये की मासिक किराया लगते थे वो, और जो 250 रुपये जो थे वो आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला के पास वैसे किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं थी, लेकिन उसके पास 250 रुपये कभी नहीं होते थे, क्योंकि उसके कितने मासिक आते थे, केवल 100 रुपये। और उसकी पत्नी क्या मांग ली, एक दिन 250 रुपये मांग ली। उसने 250 जैसे ही सुना, वो एकदम ही चौंक गया। उसे आया कि मैं कहाँ से लाऊंगा 250 रुपये, मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं है 250 रुपये मुझे मिलते हुए, तो कहाँ से दूँगा। और वो वहीं पे अचानक से बैठ जाता है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि डरो मत, मैं आप देने में अगर समर्थ नहीं है, मतलब आपके पास नहीं है, तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। लाला झुंझला और तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, आज इसी हफ्ता में ले लेना। लाला जी को ये बात सुन के कि मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ, जब उनकी पत्नी ने कहा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि सिर्फ 250 रुपये के लिए अपने भाई के सामने तुम भीख मांगोगी, मुझसे ही ले लेना। उनकी पत्नी बोलती है कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, तो बोलते हैं इसी हफ्ते में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन में है या 7 वर्ष से? फिर पत्नी पूछती है, सप्ताह का मतलब आपके 7 दिन ही है या फिर 7 वर्ष का ही मानूं? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लाला ने अपनी रौब दिखाते हुए, नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे पास है पैसे, मैं लाला हूँ, इस तरह से अपने रौब दिखाते हुए उसने कहा कि आज से 7 दिन बाद तुम मुझसे रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपये का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपये का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। अब क्या होता है, लाला जब 4 दिन जैसे तैसे करके निकल जाता है, रुपये का कोई प्रबंध नहीं होता, तो फिर उसे चिंता होने लगती है कि अब 4 दिन निकल गए हैं, 3 दिन ही बाकी है, तो अब कहाँ से पैसे लाऊंगा। और जो उसकी पत्नी उसकी वाहवाही करती थी, उसकी इज्जत थी उसकी नज़रों में, उसके लिए जो उसकी पत्नी की, तो वो सब सोचते थे कि क्या वो, अगर मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा तो क्या वो उस तरह से मेरी इज्जत करेगी, क्या मेरी वो वही प्रतिष्ठा रहेगी जब मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। अब वैसे भी उसने तो मुझसे पहली बार मुंह खोल के पैसे मांगे हैं, तो अगर मैं इसके पैसे नहीं दूंगा तो फिर इसको कैसे मैं मुंह दिखा पाऊँगा। खैर, एक दिन और बीता
5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित विलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि विलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। तब उन्होंने ये बात किससे कही। एक दिन और बीत गया। तब 5वें दिन घबराकर को पंडित विलवासी थे, मिश्र थे, तो उसके पास गया और सब कहानी बताए। तो पंडित जी के पास भी पैसे नहीं था। तो उन पंडित जी ने कहा, मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन मैं कहीं से लाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर कल तक मिल गया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। अब शाम आ चुकी थी, या तो उन्हें पैसे देने थे या फिर सारी उनकी इज्जत और उनकी जो वाहवाही थी, उनके जो धौल जमाते रहते थे, वो सारा उनके हाथ से इज्जत धोनी है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसेगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अब पैसे नहीं देने से कोई उसे फांसी तो नहीं मिल जाता, लेकिन वो यही सोच के कांप जाता था कि मेरी पत्नी हंसेगी, और किस तरह से हंसेगी कि मेरे ऊपर ज़िंदगी भर हंसती रहेगी, कि मेरे ऊपर हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी, किस तरह से हंसेगी। यही सोच के उसको क्या हो जाता था, मरोड़ पैदा हो जाती थी, मतलब उसे तकलीफ़ होने लगती थी। आज शाम को पंडित विलवासी को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके तो। वो सोचते रहते थे कि अगर कहीं पंडित जी न आए या फिर कहीं पैसे का प्रबंध नहीं हुआ है तो क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला जोजलाऊ छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। पानी तो ज़रूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। अब लाला यही सब सोच के छत पे घूम रहे थे कि तभी उन्हें प्यास लगता है, तो नौकर को बुलाया। नौकर नहीं था तो उनकी पत्नी गई लेके। पत्नी से पानी लेके गई तो पानी तो लेके पहुंच गई लोटे में, लेकिन गिलास ले जाना भूल गई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेंडगी सूरत के कारण लाला झुझलाऊ को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना हुआ कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिल्लम रही हो। जो लोटा था वो क्या था, वो नया था, लेकिन उसे लोटा देख के उसको क्या होता था, हमेशा वो झुंझला जाता था। मतलब लोटा देख के, लोटे से ही उसे केवल नफरत होता था। लोटा देखने में नया ही था, कोई पुराना लोटा नहीं था कि उसका बाप डमरू, वहीं से माँ चिल्लम रही हो। लाला ने लोटा लिया, बोले, कुछ नहीं। अपनी पत्नी को अदम मानते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर छू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो लाला ने क्या, अब लाला को जब लोटे में पानी दिया तो उसकी माँ उधर से बोलती है, क्यों चिल्ला रहा है। तो लोटा में पानी ले लिया, लेकिन अब वो अपनी पत्नी को बहुत ही अदम मानते थे, मतलब बहुत ही उसकी इज्जत करते थे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो पति अगर पत्नी की नहीं हो सका वो पति ही कैसा बन सकता है, पति ही कैसे बन सकता है। फिर उन्होंने सोचा, अभी तो लोटे में पानी मिला है, अगर लोटे में पानी मना कर दूँ या फिर नहीं पीऊँ तो खाना भी अगर बाल्टी में मिलने लगेगा तो फिर
क्या करूँगा और क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया ही नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अब पानी तो उन्होंने गुस्सा को कंट्रोल कर लिया, पानी पी लिए और फिर क्या छत के मुंडेर के पास खड़े थे, मतलब छत के कोने में वो खड़े थे। और जब वो सोचते हैं कि जिन बुजुर्गों ने जो पानी पीने का नियम बनाया था कि ना तो खड़े होकर पानी पीने चाहिए, ना सोते समय पानी पीने चाहिए, ना दौड़ के आने के बाद पानी पीने चाहिए, तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि इस तरह का नियम बनाए हैं कि छत के मुंडेर पर खड़े होकर पानी पीने चाहिए या फिर नहीं। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट ही पिए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा टूट गया। और जो झाऊलाल ने क्या करा कि 1-2 घूंट ही तो पानी पिए थे कि उनके हाथ से लोटा गिर गया और टूट गया। लोटे ने दाएं से बाएं वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का जो लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गई। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षक शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अब लोटे को क्या किया, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा थी तो उन्होंने पानी पी लिए 1-2 घूंट, हाथ उनका हिला और लोटा वहाँ से क्या हुआ, गिर गया। अब लोटे को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करते हुए वह नीले गली की ओर चल पड़े। अपनी वेग को उल्का को उलझाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, मतलब वहाँ से गायब हो गए। किसी ज़माने में न्यूटन ने पृथ्वी की जिस तरह से पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी ऐसे चक्कर करते हैं और उधर का हिस्सा जो चपटा है जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं, उसी तरह से इन्होंने लोटे के बारे में महसूस किया। कहना ना होगा कि सारी शक्ति जो इस समय लोटे के पक्ष में ही थी। अब जो उनकी सारी शक्तियाँ किसके पक्ष में थी, लोटे के पक्ष में। लाला को कांटे तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर से हल्ला उठा। लाला झुंझलाऊ जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब क्या हुआ, लाला को मतलब लाला के बदन अगर काट भी देते तो भी उसमें से खून नहीं निकलता था। अब गली के ऊंचे मंजिले से गिरने के बाद तो लोटे को बिना कोई भी हंसी का खेल नहीं था। अब लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े में जाके गिर चुका है। अब लोटा जो है न जाने कहाँ पे जाके गिर चुका है। हुआ कुछ ऐसा है कि जोर से गली में जोर का हल्ला उठा। मतलब लोटा जब गिरा तो आवाज़ आई, तो फिर अब क्या हुआ, हल्ला होने लगा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़ के नीचे उतरे तब तक भीड़ उनके आंगन में क्या हुआ, भीड़ घुस पड़ी।
लाला झुंझुनू लाल ने देखा तो इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शे से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। इसी के पास अपराधी कोड़े का भी दंड मिलेगा। लाला झुंझुनू ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब लाला झुंझुनू जो है क्या करा, 2 और 2 को जोड़कर तो उसके जैसी सिचुएशन से उसको समझ लिए। गिरने से के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबन से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। अब जब गिरने से पूर्व क्या हुआ, लोटा जो है दुकान से लेके साइबान से टकराया और वहाँ से दुकान पर खड़े अंग्रेज को उसने संयोग पान कराया और फिर उसी के बूट पर टूट पड़ा, आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रचंड कोश है। अब जो है लाला को आज ही क्या पता चला कि अंग्रेजी में जो है गाली जो है वो किस तरह से गाली दिया जाता है, वो इसका आज ही उन्हें पता चला। इसी समय लाला झुंझुनू ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज है जो नक्शे से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब जो छत से जो वहाँ पे से लोटा जो गिरा था तो उसके 2 हिस्से हो चुके थे। जो लोटा जिसके ऊपर गिरा था वो बस एक अंग्रेज प्रधान के ऊपर गिरा था, जो अपने पैरों को सहला रहा था और पूरा क्या था, नक से सिर, मतलब पूरे से सिर से लेके पैर तक भीगा हुआ था। झाऊलाल लाला जी ने समझ लिया और 2 स्थिति को समझ लिया बहुत अच्छी तरह से। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया था। दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगोपान स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। अब लोटा क्या हुआ, पहले तो साइबान से टकरा कर और उस अंग्रेज के ऊपर गिर के उसे अंग्रेज को उस लोटे में जो पानी था उससे नहाते हुए उसके बूट पर गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल जी उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। अब अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लोटा झाऊलाल जी के हैं, तो उसने क्या करा कि अपने मुंह को खोलकर और खुला ही छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियाँ का ऐसा प्रचंड कोप है। अब क्या हुआ, अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रचंड कोप कैसा होता है वो उसे आज ही पता चला। इसी समय पंडित विलासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। उसी समय क्या हुआ, पंडित जो बिलवासी मिश्र जी थे वो आए। आंगन में जितने भी भीड़ लगे हुए थे सबको निकाल दिए।
सिर्फ अंग्रेज़ को छोड़ के और आंगन में जितने भी आदमी घुस पड़े थे उसको निकाल दे वहाँ से। और अंग्रेज़ को चेयर देते हुए, कुर्सी देते हुए बोले कि आपके पैर में कुछ चोटें लगी हैं, आप इस कुर्सी पे बैठ के आराम कीजिए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की और इशारा करते हुए बोले, आप एक शख्स को जानते हो? और क्या हुआ? पंडित जी को धन्यवाद करते हुए बैठ गए और बोले, झाऊलाल को आप जानते हो? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटा से वार करे। पंडित बिलवासी जी बोलते हैं कि मैं इस झाऊलाल को नहीं जानता हूँ और मैं ऐसे आदमी को बिल्कुल जानना भी नहीं चाहता हूँ कि जो बिना मतलब के राहगीर को क्या करे, चोट पहुँचाए। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। अंग्रेज़ बोलता है कि अब मेरी समझ में क्या है, ये पागल हो चुका है? नहीं, मेरी समझ में ही डेंजरस क्रिमिनल नहीं, ये खतरनाक मुजरिम है। और लाला जी क्या बोलते हैं? पंडित जी बोलते हैं कि यह जो है डेंजरस खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो वह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपने आँखों से खा चुके होते। अब कहते हैं कि परमात्मा मतलब भगवान अगर देखने के बजाय आँखों से खाने की शक्ति अगर रहते लाला जी के पास तो वो आँखों से ही लाला जी को क्या करते, पंडित जी को खा जाते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? अब वो अंग्रेजी से पूछता है कि वो क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिसने यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब वो बोलते हैं अंग्रेज़ की जो पुलिस में रिपोर्ट कर दो और इसको अरेस्ट कर लेगा पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ, चलिए। अभी चला। आपकी इज्जत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। अब वो बोलते हैं कि आपकी इजाज़त है तो मैं इस लोटे को ख़रीद लूँ इस आदमी से। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे। साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? अब जो अंग्रेज़ थे वो पूछे कि आप इस रद्दी लोटे के 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब पंडित जी बोलते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं, मैं तो आपको एक समझदार और ज्ञानी आदमी समझता था, विद्वान समझता था। आखिर बात क्या है, आप बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अब वो क्या बोलते हैं पंडित जी कि यह जो है लोटा अद्भुत है, ऐतिहासिक है। यह वही अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में सब लोग कहाँ जाते हैं? म्यूजियम में से ढूंढने जाते हैं। अंग्रेज़ बोलता है, यह बात जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया और उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। अब बोलता है कि 16वीं शताब्दी में जब बादशाह हुमायूं जब शेरशाह से हारकर सिंधु के रेगिस्तान में जा रहा था, मारा फिर रहा था, उसे प्यास लगी थी, तभी किसी ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाया था और उसके बेटे अकबर ने यही ब्राह्मण को पता लगाकर उस लोटे को वापस ले लिया और उसके बदले में 10 सोने के लोटे को दे दिए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। और क्योंकि ये अकबर को बहुत प्यारा था इसलिए इस लोटे का क्या नाम पड़ा? अकबरी लोटा। यह बाबर
वह बराबर इसी से बूझ करता है। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। यह पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वाले को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। अब वो बोलते हैं कि जब अगर म्यूजियम वाले को ये पता चलेगा तो क्या होगा, फैंसी दाम देकर और इसे खरीद लेंगे। यह लोटा पता नहीं इस आदमी के पास कहाँ से आ चुका है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार तक हो गई। अब जब इस लोटे के बारे में जैसे कि उसने सुना उस पंडित से, तो क्या हुआ, कौड़ी के आकार से उसका दाम बढ़ के क्या हो गया, पकौड़ी के आकार तक पहुंच गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? और वो बोलता है कि आप इस लोटे का क्या करिएगा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह का शौक़ है। मतलब मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें होते हैं उसको मुझे जमा करने का बहुत शौक़ है। मुझे भी पुरानी और मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूँगा। अब वो अंग्रेज़ बोलता है कि मुझे भी ऐतिहासिक चीज़ों को खरीदने का बहुत शौक़ है, इसीलिए अब मैं ये लोटा जो है मैं ही खरीदूँगा, क्योंकि मैं जिस समय ये मेरे ऊपर लोटा गिरा उस समय भी मेरे ऊपर पीतल का ही पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, यह लोटा अब मैं ही लूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, मेरा हक है। बोलते पंडित जी बोलते कि मेरा हक है, मैं खरीदूँगा इसे। ज़रूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अब वो बोलता है कि इस लोटे में जो पानी था उससे किसने स्नान किया, मैंने या आपने? तो बोलता है आपने। वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? वो बोलता है कि आपके पैर पे गिरा था या मेरे पैर पे गिरा था? अंगूठा उसने आपका भूरता हुआ या मेरा? तो बोलते हैं आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं। मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को तो ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। क्या बोलते हैं कि मेजर लोटे को लेके उन्हें बहुत खुशी हुई और वो लोटा लेके अपने देश में खुशी खुशी लौटूंगा, ऐसा बोलते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं। बोलते हैं कि मेजर डगलस के डिंग सुन के मेरे कान पक गए हैं। मेजर डगलस कौन? मेरे डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों का संग्रह करने में उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और वहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। अब जहांगीर अंडा क्या आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने
को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं चल सकते। अब जो है डगलस की मेरे आगे कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि उनके पास अंडा था, तो मेरे आगे क्या है? लोटा। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। और जहांगीरी अंडे से क्या उनका एक पुश्त पुराना उनका लोटा है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राहली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मेरे प्रसन्नता के लहरा रहा। मतलब 6 दिन की दाढ़ी बड़ी हुई बालों में जो बनी हुई बाद जो बाल आते हैं दाढ़ी के, वो प्रसन्नता के कारण एक एक बाल उनके मुंह पे क्या हो रहे, लहरा रहे थे, मतलब झूम रहे थे। और उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ। यह क्या? हाँ और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तमन्यता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपने कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। जैसे वो उन्होंने पैसे वगैरह उठा के सहेज के रखा और ऊपर देखता है कि बस इतने में ही बिलवासी जी क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए वहाँ से। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी को गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे चैन की नींद सोए। अब बोलते हैं लाला जी क्या करें। इस लाला जी जब अपने घर आ गए, वहाँ पे पैसे उनको दिला के अंग्रेज से, तब उन 250 रुपये जो उन्होंने पत्नी के अलमारी से निकाले थे संदूक से, उसके लिए उन्होंने क्या करा कि उसे दे के, और उन्हें जब जो सोने के लिए गए तो उन्हें रात तक नींद नहीं आई। और रात तक नींद नहीं आई तो फिर वो अपने पत्नी के गले में से जो सोने की चेन में ताली लटका रखे थे चाबी का, वो निकाला, उसको संदूक खोला। फिर उसमें से 250 रुपये जो चोरी उन्होंने निकाले थे चोरी करके पत्नी से, उसको उसी जगह पर रख दिया जैसे उनकी पत्नी रखती है। और फिर वो जाके चैन की नींद सो गए। उस दिन ना लाला जी को, फिर जाके लाला जी को क्या 1 बजे के बाद से चैन की नींद आई और लाला जी 8 बजे सुबह तक चैन की नींद सोते रहे।
तो बच्चों, अकबर की लोटा की यही कहानी थी कि किस तरह से उस एक मामूली सी लोटा को अंग्रेज़ों को अकबर का लोटा बता दिया जाता है और उसके बदले में अपनी ज़रूरतों से पैसे ले लिया जाता है।